हेलो दोस्तों, आज हम सोल लैंड 2 नॉवेल में तांग वूतोंग और हो यूहाओ की ब्लाइंड डेट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें तांग वूतोंग की वंग डुंगर वाली मेमोरीज वापस आएंगी। ये बहुत ही मजे की वीडियो है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हु यूहाओ सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट के लिए चला गया और बैम्बू हैट हटाने की बारी आ गई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हु यूहाओ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, उसे बैम्बू हैट उतारना ही पड़ा। उसने बेहद स्लो मूवमेंट में हाथ बढ़ाया कि अगर फीमेल स्टूडेंट रोकना चाहे तो वो हाथ पीछे खींच ले। बस एक हल्की रेजिस्टेंस की जरूरत थी, लेकिन वो रेजिस्टेंस आई ही नहीं। शुरू से अंत तक लड़की ने एक बार भी उसे नहीं रोका। वो शांत खड़ी रही और यूहाओ ने धीरे धीरे उसका हैट उठा लिया। हैट उठते ही नीचे लंबा व्हाइट वेल दिखा। यूहाओ ने सावधानी से वेल ऊपर किया और जैसे ही असली चेहरा सामने आया, उसका हाथ जड़ हो गया, बॉडी फ्रीज हो गई। पैरों के नीचे आइस क्रैक होने लगी, मानो उसकी इमोशन सतह तोड़ रही हो। उसके सामने खड़ी लड़की जैसे कोई फेरी दुनिया में उतर आई हो, इतनी परफेक्ट, इतनी ब्रेथ टेकिंग कि सी गॉड्स फेरीज भी मुकाबला नहीं कर पाती। दूर खड़े मेल स्टूडेंट्स भी सिर्फ उसे देख रहे थे। यूहाओ का हाथ कांप रहा था, इमोशंस आंखों में उमड़ रहे थे और उसके मुंह से अनजाने में निकला डंग एरर्ड। पैरों के नीचे आइस तेजी से फैल गई। सारी फेरीज के नीचे सरफेस हार्ड हो गई। यूहाओ की ब्रीदिंग हैवी हो गई, होंठ कांपने लगे। जितना वो यहाँ आया, डंगर के लिए लॉन्गिंग उतनी बढ़ी और अब उसके सामने खड़ी लड़की डंग एयर की कार्बन कॉपी। अचानक लड़की ने हल्की ठंडी लेकिन इमोशनल आवाज में कहा, आई एम तांग वूतोंग। यूहाओ पर जैसे आइस पानी गिर गया। हाँ, यह तांग वूतोंग है, डंग एयर नहीं। उसे इंस्टेंटली याद आया डंग एयर की स्ट्रेट हेयर का ऑरा और तांग वूतोंग के कर्ली हेयर ऑरा। यह वो नहीं थी। तांग वूतोंग ने साफ देखा यूहाओ का चेहरा कैसे खुशी से हार्ट ब्रेक में बदल गया। बट आई एम तांग वूतोंग, आई एम रियली नॉट वंग डुंगर और वंग शुअर, आई एम तांग वूतोंग। कुछ सेकंड की इमोशनल स्टॉर्म के बाद यूहाओ ने खुद को जबरदस्ती स्टेडी किया, हल्की हंसी, सिर झुकाया और बिना एक शब्द बोले सीधे वापस अपनी जगह चला गया। इनर कोर्टयार्ड के बॉयज स्टन थे। एक लड़की जिसने उसे खुद हैट उठाने दिया, ये क्लियर इंटरेस्ट था और यूहाओ कुछ बोले बिना वापस आउटर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स टेलीस्कोपिक सोल टूल से देख रहे थे। वाओ, सो ब्यूटीफुल, शी इज अनरियल, तांग वूतोंग, लेजेंडरी ब्यूटी। तांग वूतोंग पूरे लेक की सेंटर ऑफ अटेंशन थी। हनरोरुओ ने माइक उठाया। ऑलराइट, अब शुरू होता है सेकंड सेगमेंट, लव एट फर्स्ट साइट। फीमेल स्टूडेंट्स बताएंगी कि वो किन बॉयज में इंटरेस्टेड है। नीचे जो सोल लैंप है, जिसके लिए लैंप ऑन, वो आगे जाएगा, जिसके लिए लैंप ऑफ, वो आउट। क्रो 10 था, 36 बॉयज, सिर्फ 16 गर्ल्स, कंपटीशन इंटेंस। जांग लेक्सन ने बॉयज को हैट रिमूवल ऑर्डर में लाइन अप किया जाएगा। जिसने सबसे ज्यादा हैट्स उठाए वो पहले। इस हिसाब से पहला सोल सेज आगे और यूहाओ जिसने टांग वूतोंग का हैट उठाया था पहली रो में। 3, 2, 1, प्लीज लाइट योर लैंप्स। इंस्टेंटली 16 लैंप्स में से आधे ऑफ, फिर कुछ और भी ऑफ। पहला सोल सेज पसीने में, उसकी परवेट वाली अर्लियर लेबल सीधे चांसेस गिरा रही थी। अंत में सिर्फ 5 लैंप्स ऑन रही, वो नैरोली बच गया। बाकी बॉयज नर्वस। जांग लेक्सन, नेक्स्ट मेल स्टूडेंट इन पोजीशन 8, हु यूहाओ। यूहाओ अभी इमोशनल शॉक में था। दिल सिर्फ वापस जाकर अकेले बैठने का था। उसके मन में बस एक उम्मीद, कृपया सारी लाइट्स ऑफ हो जाए, मैं बस निकल जाऊं। लेकिन किस्मत का प्लान अलग था। 3, 2, 1 और 16 की 16 लैंप्स ऑन, एक भी ऑफ नहीं। पूरी रो स्टन्ड, जांग लेक्सन शॉक्ड, हनरोरुओ भी स्पीचलेस, आउटर कोर्टयार्ड भी कंफ्यूज्ड। यूहाओ ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, ना स्किल्स ना फ्लैशी मूव्स, बस टांग वूतोंग का हैट उठाया था, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग में। फिर भी सारी लड़कियों के लैंप्स उसके लिए ऑन। आखिर यह क्या हो रहा था? हु यूहाओ पूरी तरह स्टन्ड था। वह तो बस जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन यहाँ तो वह पिछली ब्लाइंड डेट से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसे साफ याद था पिछली बार 17 सी गॉड फेरीज थी और सेकंड सेगमेंट में वंग फंग ने उसका लैंप ऑफ कर दिया था। लेकिन इस बार सुलन के 16 लैंप्स ऑन। किसी भी लड़के को पहले ऐसा रिजल्ट नहीं मिला था और यह लक नहीं, दो बड़ी वजह थी। 1, इनर कोर्टयार्ड की लड़कियां स्मार्ट थी, उनका टेस्ट नेचुरली टॉप टियर था। कई लड़कियां कैंटीन में थी जब यूहाओ ने उस मिडिल एज डिसिप्लिनरी टीचर को बस एक हाथ से रोक लिया था, वो भी बिना मार्शल सोल रिलीज के। वो काम प्रेशर, वो ऑरा, लड़कियों को इंस्टेंटली समझ आ गया कि यह लड़का ऑर्डिनरी नहीं। और यूहाओ हेटिंग कैटेगरी में ना सही, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि दिल पर सीधा असर डालती थी। 2, तांग वूतोंग। तांग वूतोंग नहीं होते हुए भी इनर कोर्टयार्ड में हाई रिस्पेक्ट रखती थी और ब्यूटी लिटरली अनमैच थी। जब बाकी फीमेल्स ने देखा कि तांग वूतोंग ने यूहाओ को अपना बैम्बू हैट खुद उठाने दिया, वो सब स्टन्ड रह गई। इसीलिए यूहाओ के लिए ऑल 16 लैंप्स ऑन। यूहाओ के होंठ हल्के से उठे, रहना नहीं चाहता था पर अंदर से ये अटेंशन अच्छा भी लग रहा था। अब तो लेक में कूदकर भागना भी पॉसिबल नहीं था। सेकंड सेगमेंट बढ़ता गया। सेकंड रो के बॉयज की हालत खराब, उनके हैट्स नहीं उठे थे, इंप्रेशन वीक था। लैंप्स लगातार ऑफ होते गए और आखिर में 18 लड़के एलिमिनेट। लगभग आधे थे, कई सालों में सबसे बड़ा एलिमिनेशन रेट। अब रेशियो करीब 1 to 1। जो बचे उनके मन में एक ही उम्मीद, आज शायद मेरी भी जोड़ी बन जाए। मेल स्टूडेंट्स फिर से रीऑर्डर्ड हुए एंड गेस हु वाज नंबर 1? हु यूहाओ
16 ऑफ 16 लैम्प्स वाला। जंग लेक्सवन ने अनाउंस किया थर्ड सेगमेंट लव्ड सेकंड साइट शुरू। अब फीमेल स्टूडेंट्स को सीरियसली चूज करना होगा, ये चॉइस फाइनल है। मेल स्टूडेंट्स को 1 मिनट मिलेगा खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मेल स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी, कल्टीवेशन जो भी इम्प्रेसिव हो बता सकते थे। फेयरनेस के लिए ऑर्डर लॉटरी से। युहाओ ने राहत की सांस ली। मैं फर्स्ट ना हूँ, लेकिन पहला नाम हु युहाओ। क्या युहाओ फ्रीज? लॉटरी में भी फर्स्ट? सीरियसली? जंग लेक्सवन बिना एक्सप्रेशन के बोली युहाओ स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन 1 मिनट। युहाओ ओके। वह आगे ड्रिफ्ट हुआ। हाय एवरीवन, माय नेम इज हु युहाओ। और बस लेक्शन बस। वो गुस्से में, ये तो सच में स्पॉटलाइट अवॉइड कर रहा है। लेकिन फीमेल्स के लिए यह छोटा इंट्रो ही सबसे डेंजरस था। इतनी मिस्ट्री ने क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। जंग लेक्सवन मुस्कुराई। सिंस यू आर शाय आई विल इंट्रोड्यूस यू। युहाओ आई एम व्हाट? और उसने शुरू किया उसका फुल लेजेंडरी रिज्यूमे। श्रेक में 11 की उम्र में प्रवेश, फर्स्ट टेस्ट चैंपियन, ट्विन मार्शल सोल्स, लास्ट नोन रैंक सोल सेज, श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का कोर कंट्रोल टाइप, 2 सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट्स का की फिगर, तंगासेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट की डिसाइसिव बैटल्स, अकेडमी में काउंटलेस कंट्रीब्यूशन, फाउंडर ऑफ स्पिरिट पगोडा, इन्वेंटर ऑफ स्पिरिट्स, यंगेस्ट मेंबर ऑफ द सी गॉड्स पवेलियन एवर, हर लाइन पर क्राउड और क्वाइट, गर्ल्स आइज वाइड ओपन, बॉयज शॉक्ड, आउटर कोर्टयार्ड भी फ्रोजन, द आई ऑफ द असुरा, स्पिरिट पगोडास फाउंडर, श्रेक अकेडमी की सेक्रेड आइडेंटिटीज में से एक। अब सब समझ गए, युहाओ कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं, वो लिटरल लेजेंड है। जिन शादोंग, मैं इतनी देर से किससे बात कर रहा था? लेक्सवन ने हंसकर पूछा। युहाओ मेरी इंट्रोडक्शन से खुश हो? युहाओ बेचारे जैसा सिर हिलाकर रह गया। अब स्पॉटलाइट से भागना इम्पॉसिबल था। बोर्ड पर शैन लिनर बोली, युहाओ को ऐसी पब्लिक कर देना सही है? वो खुश नहीं लग रहा। एल्डर श्वान हंसा। न्यू जनरेशन का लीडर बनेगा, उसे सबको पता होना चाहिए, वरना वो हमेशा काम से बचता रहेगा। यन शाओ जी भी हंसा। सही कहा, जिस स्पीड से वह कल्टीवेट कर रहा है सीधे आपका पोजीशन ले लेगा। एल्डर श्वान, तुम्हें फुर्सत चाहिए क्या शाओ जी? जंग लेक्सवन ने युहाओ की तरफ देखा और बोली, क्योंकि आज हमारे पास सी गॉड्स पेविलियन का एक फिनोमिनल सदस्य मौजूद है। हम ब्लाइंड डेट के रूल्स में थोड़ा बदलाव करेंगे ताकि सबके लिए फेयर रहे। अब थर्ड सेगमेंट में ये एस्टीम्ड मेंबर आई ऑफ द असुरा बाकी सारे सेगमेंट्स पहले पूरा करेगा और फीमेल स्टूडेंट्स उसे 2 बार चुन सकती है, पहले उसे फिर किसी और को भी। आखिर आई ऑफ द असुरा सिर्फ एक ही सी गॉड्स फेरी को साथ ले जा सकता है। ये सुनते ही मेल स्टूडेंट्स की सांस वापस आई। अगर पुराने रूल्स रहते तो सारी लड़कियां पहले युहाओ को चुन लेती और बाकी लड़के बस बैकग्राउंड डेकोरेशन बन जाते। जंग लेक्सवन का ये अनाउंसमेंट परफेक्ट टाइमिंग था। मेल स्टूडेंट्स खुशी से तालियां बजा उठे। युहाओ ने थक कर कहा, एल्डर सीनियर सिस्टर, आप मुझे हर बार स्पॉटलाइट में क्यों धकेल देती हैं? लेकिन ठीक है, जब बात यहाँ तक आ गई है मैं जल्दी से बाकी सेगमेंट्स कर लेता हूँ। बाकियों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसका एक ही मोटिव, जल्दी खत्म करो और ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी करो। जंग लेक्सवन ने अनाउंस किया, लेडीज अब आप हु युहाओ को चुन सकती है। अगर जरा सा भी इंक्लिनेशन है, मौका हाथ से मत जाने देना। ये उनका आखिरी ब्लाइंड डेट है, कल से उनका ग्रेजुएशन एग्जाम शुरू होगा। युहाओ का सिर घूम गया। एल्डर सीनियर सिस्टर, आप सच में मेरा जीवन खराब करने पर उतारूंगी। रूल सिंपल, लैम्प ऑन ओकेस, उन्होंने उसे चुना। एक्सपेक्टेड था लैम्प्स ऑन ही रहेंगी और फीमेल्स को बोथ चांसेस भी थे, तो परिणाम 16 लैम्प्स फिर से ऑन। युहाओ लेक का ग्लोइंग सेंटर बन चुका था। सोल मास्टर दुनिया में लुक से ज्यादा एबिलिटी मैटर करती है और युहाओ दोनों में फुल मार्क्स था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ डंगर थी। वो बस प्रोसीजर फॉलो कर रहा था, एंड होते ही चला जाएगा। हनरोरो ने अनाउंस किया, अब शुरू होता है फोर्थ सेगमेंट, डेस्टिन्ड इन 3 लाइव्स। लड़कियां उस लड़के के पास जाएंगी जिसे वह चुनना चाहती है और अपना इंट्रोडक्शन देंगी। वार्निंग, अगर किसी लड़के के पास कोई नहीं आया उसे अभी ब्लाइंड डेट छोड़नी पड़ेगी। ये सबसे इमोशनल सेगमेंट था क्योंकि यहाँ रियल करेज चाहिए था। हनरोरो, हु युहाओ प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। युहाओ ग्रेसफुली लिली पैड कंट्रोल करते हुए आगे आया। उसे लगा कोई नहीं आएगा और वह शांति पूर्वक बाहर निकल जाएगा, लेकिन तभी लेक्सवन की वार्निंग, गर्ल्स याद रहे हु युहाओ बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन क्या आप सच में इतना साहस रखती हैं कि उसका हार्ट कैप्चर कर सके? थिंक केयरफुली। युहाओ ने किसी की तरफ देखा भी नहीं, उसकी आंखें खाली थीं, सिवाय उस एक पल के जब उसने टांग वुतोंग का हैट उठाया था। बाकी समय वह उससे भी नजरें चुरा रहा था। फीमेल स्टूडेंट्स ने यह सब महसूस किया। अगर टांग वुतोंग जैसी लड़की उसे इम्प्रेस नहीं कर पाई तो हम कहाँ टिकते। 3 मिनट बीत गए। अब एक्चुअल डिसीजंस की बारी थी। हनरोरो, ऑल लाइट्स ऑफ। अब जो भी हु युहाओ को चुनना चाहती है लैंप ऑन करे। तभी होल्ड ऑन आवाज टांग वुतोंग की थी। हनरोरो, वुतोंग कोई समस्या? टांग वुतोंग आगे बढ़ी, बाकी लड़कियों की तरफ मुड़कर बोली, सिस्टर्स मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं आज सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आई हूँ, कृपया मुझे यह चांस दे दो। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकती हैं? आवाज स्टेडी पर दर्द और डर भरी। जंग लेक्सवन तुरंत बोली, वुतोंग यह गलत है, तुम दूसरों पर प्रेशर नहीं डाल सकती। टांग वुतोंग घबरा गई, सॉरी मैं बस। और अचानक वो सबके सामने झुक गई। माफ करना, मैं एंग्शियस हो गई थी, फॉरगेट व्हाट आई सेड। वो क्वाइटली वापस अपनी जगह गई, सिर झुका हुआ, आईब्राउज टाइट, क्लियरली हर्टिंग इनसाइड। युहाओ स्टन, वुतोंग ये सब मेरे
मेरे लिए कृपया चुअर जैसी मत बनो, मेरे दिल में कोई और है। हन रूरुओ, लाइट्स ऑफ। जो भी हु युहाओ को चुनना चाहती है अब लैंप ऑन करे। पहली गोल्डन लाइट, टांग वूतोंग। युहाओ का दिल कस गया, वूतोंग क्यों? फिर 3 और लैंप्स ऑन। 2 लड़कियां जिनके हार्ट्स अभी तक नहीं हटे थे और एक स्टनिंग ब्यूटी जो भले वूतोंग जैसी नहीं लेकिन बेहद आकर्षक थी। कुल 4 लैंप्स। ये 4 सच में साहसी थी क्योंकि उन्हें कम्पीट करना था मेन थ्रेट टांग वूतोंग से। जंग लेक्सुन, हु युहाओ को चुनने वाली 4 सी गॉड्स फेरीज कृपया आगे आए। 4 लिली पैड्स युहाओ से 50 मीटर दूर आकर रुकी क्योंकि टांग वूतोंग ने रूल्स तोड़े थे। वो सबसे आखिर में इंट्रोड्यूस करेंगी। ऑर्डर होगा फेरी नंबर 3, नंबर 6, नंबर 11 और अंत में नंबर 8 टांग वूतोंग। फेरी 3, क्या आप अपना हैट हटाना चाहेंगी? फेरी 3 ने साफ आवाज में कहा, यस आई वांट टू रिमूव इट नाउ। उसने बैम्बू हैट उठाया और नीचे एक कॉन्फिडेंट, फेमिनिन, बैलेंस्ड चेहरा, एक हीरोइक ब्यूटी। जंग लेक्शन, यू मे बिगिन योर इंट्रोडक्शन। फेरी नंबर 3 ने गहरी सांस ली और बोली, हेलो हु युहाओ, मेरा नाम बाई शो है लेकिन सब मुझे शो बाई कहते हैं। मैं अभी 6 रिंग सोल एम्परर हूँ, तुमसे बहुत पीछे। इनर कोर्टयार्ड आने से पहले ही तुम्हारी स्टोरी सुनी थी। मैं तुमसे 2 साल पहले यहाँ आई थी लेकिन तुमने मुझे इतनी आसानी से पीछे छोड़ दिया। मेरे फीलिंग्स अट्रैक्शन नहीं, क्यूरियोसिटी है। मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर्स को रिस्पेक्ट करती हूँ और जो भी मेरा पार्टनर बनना चाहता है उसे पहले मुझे बैटल में हराना होगा। तुम चुनो या मत चुनो, मैं तो आगे चलकर तुम्हें ड्यूअल चैलेंज करूंगी। बस इतना ही। ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल पताखा था। नो नॉनसेंस, नो ड्रामा, प्योर वॉरियर वाइब। युहाओ हंसी रोक ना पाया। जांग लेक्सुन मन में, शोबे इतनी ब्लंट, फ्यूचर में हस्बैंड ढूंढना इम्पॉसिबल होगा। फेरी नंबर 6, मू युआई। फेरी नंबर 6, जेंटल ऑरा, सॉफ्ट प्रेजेंस। उसने बोला, सीनियर युहाओ, मेरा नाम मू युआई है। मैं इस साल ही इनर कोर्टयार्ड में आई हूँ। एबिलिटी शायद मेंशन लायक भी नहीं हो लेकिन मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन आप रहे हो। आपकी स्टोरीज ने मुझे बदलने के लिए पुश किया। आज पहली बार आपको सामने देख रही हूँ लेकिन आपका नाम मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है। उसकी वॉइस इतनी सॉफ्ट थी कि युहाओ भी एक पल शांत हो गया लेकिन उसने पहले की तरह बस हल्का नॉड किया। फेरी नंबर 11, सूतोंग। जंग लेक्सुन, फेरी 11, डू यू वांट टू रिमूव योर हैट? नहीं, अगर हु युहाओ चाहे तो वो खुद मेरा हैट उतारे। फिर, हाय हु युहाओ, मेरा नाम सूतोंग है। मैं 7 रिंग सोल सेज हूँ और मेरा मार्शल सोल आइस का स्नो लेडी है। युहाओ का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। आइस का स्नो लेडी, अल्टीमेट आइस, एक्सट्रीम नॉर्थ के हिसाब से ऐसा मार्शल सोल आमतौर पर सिर्फ एक ही होता है। एकेडमी स्टंट, बोर्ड पर एल्डर्स भी। एल्डर शन, शाओजी, ये लड़की कौन है? यन शाओजी। सर, हमें भी नहीं पता था। वो कहती थी उसका मार्शल सोल स्नो स्पिरिट है। उसने अपनी अल्टीमेट आइस आइडेंटिटी छुपाई थी। एल्डर शन, 20 इयर्स ओल्ड और सोल सेज अल्टीमेट आइस। इस लड़की को फ्यूचर में कोई नहीं रोक सकता। सूतोंग प्योर मिस्ट्री थी। शाओ बाई की वॉरियर फायर, मू युआई की जेंटल वार्मथ, सूतोंग की आइसी एरोगेंस, तीनों की अपनी चार्म थी लेकिन फिर भी कोई भी टांग वूतोंग को ओवरशैडो नहीं कर सका। हर नजर ऑटोमेटिकली उसी पर जा रही थी। तीनों की इंट्रोडक्शंस के दौरान टांग वूतोंग बस युहाओ को देखती रही, कभी फ्राउन, कभी सैडनेस, कभी कंफ्यूजन। अब उसकी बारी। वो बोली, आई एम टांग वूतोंग। बस 3 शब्द लेकिन उनमें हजार भावनाएं थी। जंग लेक्सुन ने सेगमेंट रैप किया। अब फाइनल सेगमेंट। युहाओ को एक लड़की चुननी थी और अगर किसी ने अपोज किया तो ड्यूअल। युहाओ ऑलरेडी तय कर चुका था वह किसी को नहीं चुनेगा लेकिन लेक्सुन ने रोक दिया। पहले चारों फेरीज अपना कन्फेशन देंगी। ऑर्डर 3, 6, 11 और अंत में 8 टांग वूतोंग। शाओ बाई आगे आई, सीनियर हुओ, आज हम पहली बार मिले हैं। मैं स्ट्रॉन्ग लोगों को एडमायर करती हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें चुना लेकिन ऑनेस्टली हमारे बीच रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। तुम किसी और को चुनोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बस एक बात, तुम जिसे भी चुनो मैं तुम्हारे साथ स्पार जरूर करूंगी और अगर बैटल में तुमने मुझे हरा दिया तो शायद मैं तुमसे प्यार भी कर बैठूं। युहाओ हंसी रोक ना पाया। ये लड़की प्योर वॉरियर थी। मू युआई धीरे धीरे आगे आई। सीनियर हुओ, मेरे लिए एडमिरेशन ही लव की शुरुआत है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप मेरी इंस्पिरेशन रहे हो, मुझे पता है। मेरे पास कोई खास एडवांटेज नहीं है लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके आपके सामने खड़ी हूँ। ये मेरे 10 साल की सबसे बड़ी ब्रेवरी है। अगर आप मुझे नहीं चुनते फिर भी आप हमेशा मेरे दिल के हीरो रहेंगे फॉरएवर। युहाओ ने धीरे से नॉड किया। सूटोंग कन्फेशन, अल्टीमेट आइस प्राइड। सूटोंग ने कहा, हम दोनों के पास अल्टीमेट आइस है इसीलिए मैं क्यूरियस हूँ हमारी स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस है। तुम श्रेक के ब्राइटेस्ट स्टार हो लेकिन मैं अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट हूँ। अगर तुम अपनी पावर से मेरे सिर से बैम्बू हैट उतार सको तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्योर एरोगेंस, प्योर चैलेंज। युहाओ की आंखें अब तांग वूतोंग की तरफ गई। तांग वूतोंग कन्फेशन, दैट शुक युहाओ। तांग वूतोंग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी, ट्रेम्बलिंग, उसकी लिली पैड गोल्डन ग्लो छोड़ने लगी। युहाओ, हम एक दूसरे को ज्यादा समय से
से नहीं जानते, लेकिन जब तुमने मुझे पहली बार देखा तुमने मुझे वांग डोंगर समझकर गले लगा लिया था। मैं बहुत गुस्सा थी, तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन बाद में हमारे इंटरेक्शन बढ़े और मेरी नफरत कम होने लगी। मैंने तुम्हारी क्वालिटीज देखी, तुम्हारी काल्मनेस, तुम्हारी क्विक थिंकिंग, और सबसे ज्यादा जब भी खतरा आता था तुम हमेशा सबसे आगे होते थे, हम सबको बचाते हुए। फिर उस रिवर वाली रात जब तुमने फिश ग्रिल की थी, नाना ने बताया कि तुमने वो खास मेरे लिए बनाई थी। जब मैंने वो फिश खाई मुझे एक अजीब वार्मथ महसूस हुई, जैसे दिल पिघल गया हो। मैं कंफ्यूज्ड हो गई, ये क्या फीलिंग थी? एडमिरेशन, अट्रैक्शन, कुछ और? लेकिन मुझे हैप्पीनेस महसूस हुई, सच्ची वाली। वरना मैं मिलिट्री कैंप में तुम्हें अपनी बॉडी में सोल पावर इंजेक्ट करने देती? तुम जानते हो इसका एक सोल मास्टर के लिए क्या मतलब है? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें मॉइस्ट, और युहाओ के दिल की दीवारें अचानक हिल गई। वांग डोंगर की यादें, तांग वुतोंग की मौजूदगी और दोनों का वह इम्पॉसिबल ओवरलैप, युहाओ की सांस थम, और इन मजेदार सीन्स के साथ हमारे इस एपिसोड का पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।